तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर डिटोल स्कूल हाइजीन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऑलराइट, सो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से डिटॉल स्कूल हाइजीन प्रोग्राम से संबंधित अपने विचार विमर्श हम सभी के साथ साझा करने हेतु आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों ने जिनको यहाँ पर सुना, निदेशक रैकेट इंडिया श्री रवि भटनागर जी, निदेशक प्लान इंडिया श्री मोहम्मद आसिफ जी, सचिव हमारे विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रमन जी, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी एवं शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य सभी अतिथिगण और मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चे, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम आज निश्चित रूप से एक बहुत व्यापक कार्यक्रम बन गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में रैकेट और प्लान इंडिया के तत्वाधान में विगत 7 वर्षों से लगातार संचालित हो रहा है। लगातार इनका काम आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी हाइजीन कार्नर का उद्घाटन किया जा रहा है, जिस हेतु में रैकेट एवं प्लान इंडिया दोनों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इससे निश्चित रूप से जहां बच्चों में स्वच्छता के प्रति उनके व्यवहार में और उनके दैनिक व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, उनको स्वच्छता अपने जीवन में लाने के लिए उनको प्रेरित करेगा, प्रेरणा करेगा। स्कूलों के इस स्पेसिफाइड स्थान हाइजीन कॉर्नर में डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया द्वारा प्रचारित स्वच्छता के अभ्यास से संबंधित कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक पुस्तिका, बाल्टी, पानी के मग, तौलिए, पोस्टर एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, साबुन एवं बहुत कुछ सामग्री इसमें प्रदर्शित व रखी जाएंगी, जिसके कारण से हमारे बच्चों में एक दैनिक अभ्यास बनेगा और स्वच्छता के प्रति उनका एक भाव बनेगा, जो निश्चित रूप से उनके संपूर्ण जीवन भर यह सब काम आएगा। पिछले माह 11 जुलाई 2022 को नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका हम लोगों ने शुभारंभ किया था बाल वाटिका का, और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। इस शिक्षा नीति 2020 के जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू करने वाला हमारा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि स्वच्छता पाठ्यक्रम, हाइजीन करिकुलम और बाल वाटिका से जहां बच्चों का यह बताने का बच्चों का प्रयास किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता हो सकती है, घर में स्वच्छता हो सकती है, स्कूल में स्वच्छता हो सकती है, आस पड़ोस में बीमारी के दौरान किस प्रकार की स्वच्छता का एक अभ्यास हम सबको होना चाहिए। और क्योंकि पिछले दिनों मैं एक शोध पढ़ रहा था, उस शोध में जो बच्चों का मस्तिष्क है उसका 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इस स्थिति में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रारंभ के 6 वर्ष होते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे बचपन में जिनके साथ हमने कक्षा 3 में, 4 में, 5 में या 6 में पढ़ा होता है, कक्षा 8 तक भी, उन सब के नाम हमको याद होते हैं।
अभी 20-30 साल हो गए होंगे हम लोगों ने जिनके साथ पढ़ा, 30 साल हो गए होंगे कम से कम, लेकिन उनके नाम अभी भी याद आ जाते हैं। जैसे सामने आते हैं तो ऐसे ही रामाश्रय, सविता, ऐसे कई नाम जिनके साथ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होता है वो याद आ जाते हैं। और बाद में जब हम पढ़ते हैं 10th में, 12th में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ऐसे नाम विस्मृत हो जाते हैं। अंदर रहता है नाम लेकिन मुंह में नहीं आ पाता। ऐसा होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ? क्यों गुरुजी? नीलांबर जी आप ही बताइए। हमारे नीलांबर जोशी जी हैं यहाँ पर, देखिए बहुत बड़े, इन्होंने पूरा जीवन अपना शिक्षा के क्षेत्र में लगाया। हमारे वहाँ पर प्रधानाचार्य भी हैं और शिक्षा का वो देखते हैं। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों पर खास ध्यान देने का प्रावधान रखा गया है, जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो। यही नई शिक्षा नीति की एक, मैं कहूं कि एक विशेषता है कि उसमें बच्चों को कैसे आगे किया जाएगा, कैसे उनका मस्तिष्क का विकास होगा, कैसा उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, व्यक्तिगत उनका कैसे सोच बनेगी, कैसे वो हर क्षेत्र के लिए तैयार होंगे। नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। और पिछले दिनों हमने देखा महामारी में कोई यदि सर्वाधिक बचाव का कारण बना है तो हमारी जो व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यक्तिगत दिनचर्या है और हमारा हाइजीन सिस्टम ही था जिसने हमको इन सब से बचाने का काम किया है। जो हम बचपन से सीखते रहे कि पहले स्कूल से आना है तो हाथ धोने हैं, अपने सारे उसको जो है कपड़ों को बदलना है, ठीक प्रकार से उनको फटकना है। और पुराने समय में तो जो है खाना खाते थे तो चारों तरफ से वो कर देते थे, क्या जल डाल देते थे चारों तरफ, जिससे कि जो है कोई कीड़े मकोड़े ना आ पाए। ये हमारे यहाँ बहुत पहले से जो आज ज्ञान कर रहा है, विज्ञान कर रहा है या अनुसंधान कर रहा है। जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ज्ञान विज्ञान ये जो आज कर रहा है, ये हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने का काम किया, विज्ञान देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, उन सब लोगों ने बरसों बरसों पहले इन सब की पहले ही खोज कर दी थी, जिसको आज वैज्ञानिक लोग जिसको अनुसंधान से हमारे सामने ला रहे हैं या अनुसंधान करने के बाद जिसकी खोज कर रहे हैं, वो सब हमारी जीवन पद्धति हुआ करता था। उसी का कारण है कि हम लोग कहते हैं जब दुनिया के देश शिक्षा के बारे में ही नहीं जानते थे। आज शिक्षा के कार्यक्रम में चूंकि जहां डिटॉल का है, जरा हमारा रॉकेट का है या शिक्षा विभाग है, सब मिलकर इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे उस समय हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने का काम भी हमारी इसी भूमि ने किया है। और स्वच्छता का महत्व एक ऐसा विषय है, शायद ये हर उम्र के लिए समान महत्व रखता है। किसी के जीवन में इसका महत्व कम या ज्यादा विशेष तौर पर उतना ही है जितना कि एक छोटा